मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ हिंदी का रोड मैप लेकर आप लोगों के लिए, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको अपनी हिंदी की एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमारे पास दो बुक है हिंदी की। एक है हमारे पास आरोह और एक है हमारे पास वितान। आरोह में आपको गद्य और पद्य दो पार्ट है, गद्य यानी जो प्रोज पार्ट होता है वो वाला, एंड पद्य यानी पोइट्री वाला पार्ट, एंड आपके पास वितान बुक है। बेसिकली आपके पास 3 सेक्शंस है, ये हम कह सकते हैं। आपको मई टू जून मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स देने हैं आरोह गद्य पार्ट को, प्रोज पार्ट को, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट वाला पार्ट रहता है। और 2 मंथ में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या करना होगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चैप्टर को समझो, समरी जो होती है, थीम जो होता है, क्या नॉलेज मिल रहा है उस चैप्टर से वो अच्छे से समझ लो। उसके बाद आपको जो भी मेन पॉइंट्स रहते हैं उनको हाईलाइट करते रहना है, पढ़ते रहना है, क्या क्या उसमें कैरेक्टर्स है वो सब देखते रहना है। उसके बाद जो वर्ड मीनिंग होते हैं, वोकेबलरी होती है, वो आप अच्छे से कर लेना। आपको पता होना चाहिए मीनिंग्स वगैरह उस चैप्टर से रिलेटेड। फिर रेगुलर टेस्ट देते रहो, लाइक एक चैप्टर ख़त्म हुआ फिर टेस्ट दे लो, फिर एक ख़त्म हुआ फिर टेस्ट दे लो। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। टेस्ट रिटर्न रखो ताकि उससे आपकी मात्रा, जो आपकी हैंड राइटिंग वगैरह है, आपको पता चल जाए क्या इम्प्रूव करना है आपको रिटर्न वे में, वो आपको पता चल सके। एंड जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी आपको उस चैप्टर की आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और रिवाइज करते रहना है। देन यू आर सॉर्टेड। आपको इसमें तो यही करना है। फिर आ जाता है हमारे पास आरोह पद्य पार्ट में, जो कि आप करोगे जुलाई से अगस्त तक। ऑलमोस्ट 2 मंथ आपको इसको भी देना है, एंड 2 मंथ में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी वही सारी चीज़ें करनी है, लाइक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, संदर्भ प्रसंग कर लेना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, राइटिंग टेस्ट देना है, थीम, मैसेज वगैरह, वोकेबलरी। ये वाली चीज़ें सारी आपको करनी है। और लाइन टू लाइन उन पोएम्स के अच्छे से आपको मीनिंग आने चाहिए, बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है कि पोएम का जो इंटरनल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, एक्सटर्नल मीनिंग कुछ और बोल रहा हो, तो वो भी आपको करना है। एंड फिर आपका आरोह वाला पूरा पार्ट अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डन हो जाना चाहिए। और आप जितना टेस्ट दोगे उतना आपको आपकी मिस्टेक्स वगैरह पता चलेगी, जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आ जाते हैं हम वितान वाले पार्ट पे। वितान वाले पार्ट के लिए भी आपको 2 मंथ्स ऑलमोस्ट देने होंगे, जो कि है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर अगर आप वितान के लिए दे रहे हो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। एंड आपको वितान में भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, की पॉइंट्स निकालते रहना है, क्या उसकी थीम है, क्या उसका एंड मैसेज है, क्या उसका संदर्भ है, क्या उसका प्रसंग है, और रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो राइटिंग वे में। यही सब आपको वितान के लिए भी करना है। एंड फिर आपका 2 मंथ्स में वितान वाला भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सॉर्टेड रहेगा, वो भी 100 आउट ऑफ 100 आप आराम से स्कोर कर पाओगे आपके एग्ज़ाम में, इफ़ यू फॉलो दिस रोड मैप। अगर आपके पास इससे अच्छा रोड मैप है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन में आपको पत्र लेखन आ सकता है, अनुच्छेद लेखन और निबंध वगैरह लिखने को आ सकते हैं, विज्ञापन लेखन आ सकता है आपको लिखने को, एंड सूचना या फिर नोटिस राइटिंग भी आपको लिखने के लिए आ सकती है। तो आपको इनको अच्छे से, इनका क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको इनको लिखना होगा, कहाँ पर लाइन वगैरह स्पेस वगैरह करनी है आपको, वो सारी चीज़ें को आप ध्यान में रखते हुए करना। और जो राइटिंग सेक्शन होता है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना, चाहे वो सेकंड पेज हो, कितना ही खाली हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। न्यू पेज से स्टार्ट करना, नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। फिर आ जाते हैं हम ग्रामर यानी व्याकरण वाले पार्ट पे। वाक्य शुद्धि आपको आ सकता है, यानी सेंटेंस को करेक्ट करना, वर्ड की करेक्शन भी आपको आ सकती है, शब्द शुद्धि भी आ सकता है कि वर्ड की स्पेलिंग वगैरह भी गलत दे सकते हैं, मात्रा गलत दे सकते हैं, इनको सही करना है, ये भी आपके पास आ सकता है। फिर जो मुहावरे रहते हैं वो आपके पास आ सकते हैं, पर्यायवाची
विलोम शब्द, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, समास, तत्सम। तो ग्रामर वाला पार्ट भी जो टॉपिक्स है अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा। और ग्रामर जो है आपका वो आपको नवंबर से दिसंबर तक ले लेना है, आराम से 1.5 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको 2 मंथ बोला है, इसमें आप ग्रामर भी करें प्लस जो आपने पढ़ा है इतने दिनों तक, इतने मंथ तक, उसको रिवाइज करते रहे, रेगुलर टेस्ट देते रहे। एंड फिर जनवरी फरवरी में मैं आपको ग्रामर वगैरह सबका मतलब टोटल जो पेपर आता है उसका टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो। और अगर आप डेली इसको 1 आवर भी दोगे देन यू आर सॉर्टेड विथ हिंदी। यस, डेली के सिर्फ आपको 1 आवर देने हैं टू हिंदी, और मैक्सिमम आप दे सकते हो 1.5 आवर। एंड अगर आप ये रोज़ कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ दोगे सो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल प्रोवाइड दिस समरी, जो कि आप देख सकते हैं जो भी मैंने अभी तक इतना बक किया है उसका क्या टू द पॉइंट समरी है वो आप देख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हेल्पफुल भी अगर आपको लग रही है। सो प्लीज़ शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसको इसकी नीड है, जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। और आपको कौन सी वीडियोस चाहिए और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, मैं ट्राई करूँगी आपके लिए वो वीडियोस लाने का जितना जल्दी हो सके। सो या सी यू देन, बाय गाइस।